आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये फिर एक बार मौका दिया कि हम उसके वचन को आप लोग को बताने पाए। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन, आज का सवेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं और हृदय से उसको धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। आइए वचन पढ़ने से पहले हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम सभी लोग अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें रात्रि भर संभाल कर रखा था। एक नया दिन, नया सवेरे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें बीते हुए जीवन के लिए, जो हमारा जीवन जो है शैतान जो है फंसा करके रखा हुआ था। शैतान अपने चुंगल में जो है फंसा करके रखा हुआ था। हम नरक के कुंड में चले गए थे। शैतान हमें दलदल के कीचड़ में फंसा करके रखा हुआ था। हम उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए और हमें उन्होंने पापों से बचाया, हर एक रोगों से छुटकारा दिया, हर एक तरह के पाप से उन्होंने हमें बचाया। इसलिए हम उस प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करेंगे और उसको धन्यवाद करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी स्तुति करता प्रभु यीशु मसीह कि आपने प्रभु यीशु मसीह हमें अभी तक संभाल के रखा। प्रभु यीशु मसीह, शैतान के हर एक ताकत से, हर एक मुसीबतों से, हर एक बंधन से, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह पाप से, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह बुरे कार्य से, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह अंधकार से, हर एक तरह की रोग से प्रभु यीशु मसीह आपने हमें अभी तक बचा करके रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु यीशु मसीह, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करता। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपने मुझे रात्रि भर संभाल के रखा प्रभु यीशु मसीह। शैतान के हर एक ताकत से, हर एक मुसीबतों से, हर एक बंधन से, हर एक तरह की परीक्षाओं से, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह शैतान के चालों से, हर एक तरह के प्रभु यीशु मसीह जादू टोना के आत्मा से, वो प्रभु यीशु मसीह हमारी प्राण शरीर आत्मा की आपने रक्षा की प्रभु यीशु मसीह। और एक नया दिन, नया सवेरे प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे जीवन में दिया, हम सभी लोगों के जीवन में दिया प्रभु यीशु मसीह। मैं इसके लिए हम सभी लोग आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम बीते हुए दिन अपने जीवन को याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हम अंधकार में थे प्रभु यीशु मसीह, हम पाप में थे प्रभु यीशु मसीह, हम उस दलदल की कीच में प्रभु यीशु मसीह फंसे हुए थे प्रभु यीशु मसीह। शैतान प्रभु यीशु मसीह हमें अपने चुंगल में फंसा करके रखा था प्रभु यीशु मसीह। हमारा निकलना प्रभु यीशु मसीह वहाँ से असंभव था प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह बुरी रीति से फंस चुके थे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन आपका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर पड़ा प्रभु यीशु मसीह, और आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु यीशु मसीह कि हम प्रभु यीशु मसीह बचाए जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें बचाया, आपने हमें पाप से, रोग से, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह बुरे कार्य से प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे प्राण शरीर आत्मा की रक्षा की प्रभु यीशु मसीह। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। आपको जितना भी धन्यवाद करें प्रभु उतना ही कम है प्रभु यीशु मसीह। आप धन्यवाद के योग है, आप स्तुति के योग है। मैं आपको धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जाने अनजाने प्रभु यीशु मसीह हमने जो पाप, जो भी गलती किया प्रभु यीशु मसीह बीते हुए दिन में, या अभी तक मैं प्रभु यीशु मसीह बोली से, देखने से, सोचने से, विचार से, या किसी के साथ प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह बातों से प्रभु यीशु मसीह हमने यदि गलत किया प्रभु यीशु मसीह, तो हम हृदय से प्रभु यीशु मसीह माफ़ी मांगते प्रभु यीशु मसीह। हमें माफ़ कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं अभी आपके वचन को प्रभु यीशु मसीह बताने जा रहा प्रभु यीशु मसीह। ये वचन मेरे ओर से प्रभु यीशु मसीह, ये वचन आपके ओर से होने पाए प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमें अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह, तो हम आपके वचन को सही सही रीति से हम बताने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह बुद्धि और ज्ञान से भर देना प्रभु यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा के अगुवाई से हमें अगुवाई करना, ताकि हम इस वचन को आपके लोगों तक पहुँचाने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपने विनती प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से माता सुने ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने फिर हमें एक बार मौका दिया कि उसके वचन को आप लोग को हम बताने पाए, और आप उसके वचन को सुन करके आशीषित आप होने पाए। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। आज हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय 18 पद में बाइबल क्या कहती है, और हम इस विषय के बारे में हम जानेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 10 अध्याय 28 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, उनसे मत डरना।
पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करने वाले होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन प्रभु यीशु मसीह आपका वचन है। प्रभु यीशु मसीह आपके मुंह से निकला हुआ वचन है। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहता, प्रभु यीशु मसीह आप हमसे क्या बात करना चाहते, प्रभु यीशु मसीह उसे आप प्रकट कर। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सभी लोग आशीषित होने पाए। आपने विनती प्रार्थना सुना, मैं धन्यवाद करता हूँ। इस छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। यहाँ पर बाइबल कहती है कि हमें किससे डरना है, हमें किससे डरना चाहिए। आज का टॉपिक है हमें किससे डरना चाहिए। डर मतलब भय। भय दो प्रकार का होता है, एक आत्मिक भय, एक शारीरिक भय। हम सभी लोग जानते हैं कि एक आत्मिक भय और एक शारीरिक भय होता है। हमें ये दो भय जो है हमें डराती है, हमें डराती है। सबसे पहले जो हम जानेंगे शारीरिक भय के बारे में, कि शारीरिक भय क्या होता है। हमें पता है और हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया है पाप से, उस नरक के कुंड से हमें छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन वो जिंदा हुआ। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है और हमें उस पाप से छुटकारा दिया, बचाया, शैतान के चुंगल से हमें वापस फिर अपने पास लेके आया। हम उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। लेकिन शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि जो है ना हम बचा जाए। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि जो है हम सच्चाई में जाए। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि जो है हम यीशु मसीह को फॉलो करें। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि जो है हम स्वर्ग में प्रवेश करें। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि जो हम उसकी आराधना करें। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के सम्मुख घुटने में आकर के जो है ना हम उसके सम्मुख प्रार्थना करें और हम उससे बातें करें। शैतान कभी भी नहीं चाहता है। शैतान का एक ही उद्देश्य है कि हम यीशु मसीह के लोगों को बर्बाद कर दें, हम परमेश्वर के लोगों को बर्बाद कर दें, हम परमेश्वर के लोगों के आत्मा को हम तहस नहस कर दे, हम परमेश्वर के लोगों को हम नरक के कुंड में तक पहुंचाए। ये शैतान का उद्देश्य है। लेकिन हम उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं कि हम उस दलदल के कीच में, हम उस पाप में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमें उसमें से वापस खींच करके अपने पास लेके आया। उस नरक के कुंड से हमें छुटकारा दिया, हमें बचाया। उस डर से, उस भय से प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया और हमें वापस लेके आया। लेकिन अभी शैतान इतना चालाक है, इतना चतुर है। बाइबल कहती है कि जो है ना वो गरजने वाले सिंह के समान है, कब किसको फाड़ खाए, कब किसको फाड़ खाए। हमारे लाइफ में भी जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पास जब क्लोज हो जाते हैं, जब उससे हम संगति करते हैं, जब हम उससे बातें करते हैं, तो शैतान को जो है ना जलन होता है और शैतान जो है ना हमें तहस नहस करने के लिए जो है तरह तरह के उपाय करता है और हमें जो है ना कैसे जो है ना पाप में गिराए वो कोशिश करता है। और हमारे लाइफ में जो है शैतान डर को पैदा करता है। ये डर बहुत ही भयंकर होता है। शैतान इस डर को पैदा करता है हमारे मन में। सबसे ज़्यादा जो है वो ये मन में पैदा करता है कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ वो होने वाला है। ये डर शैतान जो है ना हमारे मन में डाल देता है और हम घबरा जाते हैं। हमारे लाइफ में तरह तरह की परीक्षाएं आती है, तरह तरह की मुसीबत आती है, तरह तरह की जो है ना कष्ट से हम झेलते हैं अपने लाइफ को जो है ना हम जो है कष्ट से जो है ना बिताते हैं। तो शैतान जो है ना खुश रहता है, शैतान आनंद में रहता है, इसलिए कि जो है ना वो नहीं चाहता कि जो है ना हम उस डर से जो है ना वापस हम जो है ना फिर एक बार यीशु मसीह के पास आए, उस डर से हम वापस जो है ना निकल जाइए। शैतान कभी भी नहीं चाहता है, इसलिए हमारे लाइफ को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है।
हमारे लाइफ को जो है ना टॉर्चर करता है। हम एक उदाहरण देखेंगे और बाइबल में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो है ना अय्यूब की कहानी को हम पढ़े हुए हैं और हम जानते हैं कि अय्यूब के साथ क्या क्या हुआ था। शैतान एक दिन परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से कहता है कि आप तो जो है ना अय्यूब को इतना आशीष दिया, आप अपने हाथों को उसके ऊपर जो है ना डाला हुआ है और जो है ना आपका इसलिए जो है ना वो निंदा नहीं करता है। आप एक बार जो है ना अपने हाथों को अपने ऊन से हटा लीजिए, आप अपने आशीष को ऊन से हटा लीजिए, तब देखिए अय्यूब कैसे आपको जो है ना अंगीकार करता है, कैसे आपके नाम को जो है ना निंदा करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम उसको परखो, तुम उसको देखो। परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया, शैतान को अधिकार दिया कि शैतान यीशु परमेश्वर के पास आया और उससे परमेश्वर मांगा। यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों को छूने से पहले शैतान परमेश्वर से अधिकार लिया। परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि चलो तुम उसको छुओ, उसके साथ तुमको जो कुछ करना है तुम करो, लेकिन उसके प्राण को मत छूना। हम जानते हैं बाइबल में लिखा हुआ है कि जो है अय्यूब के जीवन में कितने मुसीबत आए, उसके बच्चे मर गए, उसके दास दासी मर गए, उसके जितने भी संपत्ति था सब तहस नहस हो गया। अय्यूब का लाइफ जो है ना बर्बाद हो गया। अय्यूब के शरीर में तरह तरह की घाव से भर गया और अय्यूब यहाँ तक जो है नर्वस हो गया। लेकिन फिर भी जो है बाइबल कहता है कि जो है ना अय्यूब जो है परमेश्वर के नाम को जो है अंगीकार नहीं किया, परमेश्वर के नाम का जो है निंदा नहीं किया, परमेश्वर को भूले बरा नहीं कहा। पर अय्यूब ने एक ही बात कहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। हम इस बात के लिए हम यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमें उस अय्यूब के समान जो है ना बनना है, हमें अय्यूब के समान जो है ना हमें अपने जीवन को बिताना है। उसके लाइफ में इतनी परीक्षा आई, इतने मुसीबत आए, इतना दुख आया, इतना तकलीफ आया, वो बुरी रीति से फंस चुका था शैतान के चुंगल में, लेकिन फिर भी जो है शैतान जीत नहीं पाया। हम बाइबल को पढ़ते हैं और परमेश्वर ने उसे और भी ज़्यादा आशीष से भर दिया। अय्यूब जो है ना उस परीक्षा में पास हो गया, उस डर के परीक्षा में अय्यूब पास हो गया और परमेश्वर जो है उसे और आशीषित किया। शैतान जो है ना उसे हरा नहीं पाया। शैतान चाहता था कि जो है उसको अपने बस में कर ले, अपने डर में जो है ना उसको रख ले, लेकिन शैतान जो है ना वो काम नहीं कर पाया। परमेश्वर उसके लाइफ को जो है ना बचा लिया और परमेश्वर उसे आशीषित किया। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहती है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो किसी चीज़ से भी नहीं डर सकता है, किसी चीज़ से भी नहीं डरेगा। इसलिए यहाँ पर बाइबल कहता है, 10 अध्याय 28 पद में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। बाइबल कहती है जो शरीर को घात करता है उससे तुम मत डरो। शैतान हमारे लाइफ में हर एक तरह की परीक्षाओं को लाएगी, शैतान हमारे लाइफ में जो है ना हर एक तरह की मुसीबत को लाएगी, हर एक तरह की परेशानी लाएगी। हमारे लाइफ में दुख तकलीफ, हमारे लाइफ में जो है ना झगड़ा, हमारे लाइफ में जो है ना ईर्ष्या, हमारे जो है ना आपस में जो है ना झगड़ा उत्पन्न करेगी। शैतान जो है ना नहीं चाहेगा कि हम आपस में जो है ना मिलजुल के रहे। शैतान चाहेगा कि हम अपने परिवार में हर एक समय जो है ना झगड़ा करते रहे। अपने हस्बैंड वाइफ में हम झगड़ा करते रहे, अपने माता पिता के साथ हम झगड़ा स्टार्ट करें। पर यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम जो है ना झगड़ा करें। यीशु मसीह नहीं चाहता है कि जो है ना हम शैतान की बातों में हम जाए, लेकिन शैतान जो है ना चाहता है कि जो है ना हम डर में अपने जीवन को बिताए। इसलिए बाइबल कहती है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकता। शैतान हमारे शरीर को घात कर सकता है, शैतान हमें जो है ना शारीरिक रीति से कमज़ोर कर सकता है, लेकिन बाइबल कहता है कि जो है मैं शैतान आत्मिक रीति से कमज़ोर कभी नहीं कर सकता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो कभी भी जो है ना हमारे आत्मा को छू नहीं सकता है, हमें घात नहीं कर सकता है और हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा आत्मा जो है वो यीशु मसीह का दिया हुआ दान है, यीशु मसीह का दिया हुआ एक वरदान है, यीशु मसीह का दिया हुआ है।
इसलिए शैतान छू नहीं सकता है। इसलिए हमें शैतान से नहीं डरना है। हमारे लाइफ में तरह तरह की मुसीबत आए, हमारे लाइफ में हर एक तरह की परीक्षा आए, हमारे लाइफ में जो है ना जितनी तरह की भी जो है ना परेशानी आए, लेकिन हमें निरंतर प्रार्थना करना है, हमें विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करना है और शैतान का जो है ना सामना करना है। शैतान को हमें हराना है, उस डर को हराना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ जो है ना हम रहने वाले होने पाए। बाइबल कहती है जो सच्चा विश्वासी है, बाइबल कहती है जो सच्चा विश्वासी है वो कभी नहीं डरता है। जो यीशु मसीह का सच्चा विश्वासी है, जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो कभी भी जो है नहीं डरता है। जितने भी आंधी तूफान आए, जितने भी जो है ना परीक्षा आए, जितने भी भय आए, जितने भी जो है ना शैतान मुसीबत डाले, वो कभी भी नहीं डरेगा। हम वो विश्वासी है आयुब, हम जान रहे हैं उसके समान हमें बनना है। वो विश्वासी था आयुब, उसके जीवन में इतनी मुसीबत आए, फिर भी जो है ना वो डरा नहीं, घबराए नहीं और परमेश्वर के नाम को निंदा नहीं किया। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम घबराए नहीं, हम डरे नहीं, इसलिए कि हम सच्चा विश्वासी है। यीशु मसीह ने हमें बचाया है, यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है पाप से, और उस डर से हमें छुटकारा दिया है, इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं। दूसरा पॉइंट है, हम सांसारिक अपराधों और विपत्तियों से नहीं डरना चाहिए। हमें सांसारिक आपदाओं से, सांसारिक बातों से और हर एक विपत्ति से जो आने वाले दिन में हमारे लाइफ में जो होने वाला है, हमारे जीवन में जो आने वाला है, उस डर से हमें जो है ना नहीं डरना चाहिए। हम उस वचन को नहीं पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 25 से 28 तक हम उस वचन को पाते हैं। हमें नहीं डरना चाहिए। हमारे लाइफ में जो है ना हर एक तरह की मुसीबत आएगी, हर एक तरह की मुसीबत आएगी, अब हर एक तरह की आपदा आएगी, हर एक तरह की विपत्ति आएगी। वचन कहते हैं कि जो ना हमें नहीं डरना चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। हमें एक ही जन से डरना चाहिए, और किससे डरना चाहिए हम आगे इस वचन को देखेंगे। और आगे यहाँ पर कहता है उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हमें उससे डरना चाहिए जो हमारे आत्मा को और हमारे प्राण को जो है नष्ट कर सकता है, नरक में डाल सकता है। हमें उसी से डरना है। वो किससे डरना है? हमें परमेश्वर से डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है। वचन कहती है, प्रकाशित वाक्य उसका बाइबल कहती है, परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उसका भय माने। प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय 13 पद में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 13 पद में लिखा हुआ है। हम देखेंगे उस वचन को, हमें किससे डरना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 13 पद, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 13 पद में लिखा हुआ है कि हमें किससे डरना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय। बाइबल यहाँ पर कहती है कि हमें किससे डरना चाहिए। बाइबल कहती है कि हमें किससे डरना चाहिए। यहाँ पर कहती है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 13 पद में, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, जो हमारे प्राण शरीर आत्मा को घात कर सकता है और नरक में डाल सकता है, नष्ट कर सकता है। बाइबल कहती है कि जो है बाइबल कहती है अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। हमें परमेश्वर यहोवा, हमें यीशु मसीह से, हमें परमेश्वर से डरना चाहिए, जो हमारे प्राण शरीर आत्मा तीनों को घात कर सकता है।
आजकल हम परमेश्वर से नहीं डरते, हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं। हम परमेश्वर को जानते हुए भी हम परमेश्वर के उद्धार का जो है ना स्वाद चख चुके हैं और परमेश्वर का जो है ना प्यार को हम चख चुके हैं, फिर भी हम परमेश्वर से नहीं डरते हैं। परमेश्वर से फिर भी हम नहीं डरते हैं। आने वाले दिनों में हमारे लाइफ में इतनी विपत्ति आएगी, हमारे लाइफ में जो है इतनी मुसीबत आएगी, हमारे लाइफ में तरह तरह की परेशानी आएगी, फिर भी हम नहीं डर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर से, हमें यहोवा से डरना चाहिए, हमें यहोवा से डरना चाहिए। हम डरे इसलिए कि हम विश्वासी हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। हमें उससे नहीं डरना चाहिए जो हमारे प्राण शरीर आत्मा को घात नहीं कर सकता है। हमें उससे डरना चाहिए जो हमारे प्राण शरीर आत्मा को घात कर सकता है। हम डर में, ईश्वर के डर में हम अपने जीवन को बिताएं। हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे कि हमारे लाइफ में कोई भी मुसीबत ना आए, कोई भी मुसीबत ना आए, कोई भी परेशानी ना आए, कोई भी डर नहीं आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, विशेषकर इस वचन के लिए जो हम लोगों ने सुना, और जितने भी लोग हैं जो बीमार में हैं, परेशानी में, उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें आशीष से भर दे, ब्लेस करे और उन्हें चंगाई प्रदान करे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जो वचन प्रभु आपने हमें दिया, प्रभु यीशु मसीह, हमें किससे डरना चाहिए प्रभु यीशु मसीह? हमें आपसे डरना चाहिए प्रभु यीशु मसीह, हमें शैतान से नहीं प्रभु यीशु मसीह। लेकिन लोग प्रभु यीशु मसीह शैतान से डर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, शैतान प्रभु यीशु मसीह उसके लाइफ में तरह तरह की जब मुसीबतों को डालती है प्रभु यीशु मसीह, परेशानी को डालती है प्रभु यीशु मसीह, दुख को डालती है प्रभु यीशु मसीह, वो डर जाता है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह, हमें यहोवा परमेश्वर से डरना चाहिए। शैतान हमारे शरीर को घात कर सकता है, लेकिन हमारे प्राण को घात नहीं कर सकता। हमें उससे नहीं डरना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने लाइफ को डर में बिताए, आपके डर में बिताए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हमें आशीष से भर दे, हमारे लाइफ को खुशी से भर दे प्रभु यीशु मसीह, हमारे लाइफ को आशीष से भर दे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आने वाले मुसीबतों से हमें सुरक्षित बचा कर रख प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो बीमार में है, परेशान में, प्रभु यीशु मसीह जो डर में जीवन बिता रहे प्रभु यीशु मसीह, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह। जो हॉस्पिटल में है उसे छू और चंगाई प्रदान कर प्रभु यीशु मसीह। हर एक रोग से, हर एक किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, एड्स की बीमारी और प्रभु यीशु मसीह पेट की बीमारी, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह आँख की प्रॉब्लम, हर एक तरह की प्रभु यीशु मसीह लकवा की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से हर एक बीमारी खत्म होने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह कि आपने हर एक बीमारी को ख़त्म कर दिया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं विशेष कर प्रार्थना करता हूँ, हमारे फैमिली में एक जन है प्रभु यीशु मसीह जो बीमार में है प्रभु यीशु मसीह, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया। उसे आप उठा प्रभु यीशु मसीह और खड़ा कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हमें आशीष से भर दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आत्मिक गति से आगे बढ़ने वाले होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है। इस छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया। आप सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने हमारे वचन को सुना, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुना और अपने जीवन को हम परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर में हम डर में अपने जीवन को आगे बढ़ने वाले होने पाए। आप सभी को जय मसीह की।